Hello friend, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगला चरम प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगौरघुनाथं वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण प्रादान सगौरललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जग से 24 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेश गुराकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रतोत्तमम्। Repeat now Srimad Bhagavad Gita as it is से फर्स्ट चैप्टर विसर्जग से 24 नंबर श्लोका। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेश गुराकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रतोत्तमम्। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में ये श्लोक का ऊपर। संजय उवाच संजय बोलें एवं एभावे उक्त आदिष्ट हुए ऋषिकेश श्री कृष्ण गुराकेशन अर्जुन ने द्वारा भारत हे भरत वंशीय सेनय सैन्यदेर उभय पक्षे मध्य स्थापयित्वा स्थापन करे रथोत्तमम अति उत्तम रथ। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जग से 24 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। संजय
च एव मुक्तो हि शीघ्रेश गुराक्लेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रतोत्तमम्। इस श्लोक का बेंगली अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। संजय बोलें, हे भारत, अर्जुन कर्तिक एभावे आदिष्ट हुए श्रीकृष्ण से अति उत्तम रथটি চালিয়ে उभय पक्षे सैन्यদের মাঝখানে स्थापन করলেন। हरे कृष्ण। आज का श्लोका का मीनिंग इस तरफ से संजय बताने को जा रहे, हे भारत, भारत बोल के संबोधन दे रहे। और अर्जुन मतलब श्री कृष्ण को प्रीवियस श्लोका में 2 श्लोका में बताया था जो कौन कौन मेरे का साथ युद्ध करने के लिए ये बैटल फील्ड में आया, कुरुक्षेत्र का क्षेत्र में आया, वो मैं देखना चाहता हूँ। मेरा रथ वहाँ लेके जाइए। और कौन प्रीवियस श्लोका में बताया था कौन दुर्बुद्धि लोग जो बुद्धि कम होते हुए दुर्योधन का, तो दुर्योधन का साथ और भी सारी मतलब सैन्य सामंत है, कौन उसका साथ इतना सैन्य सामंत ज्वाइंट हो रहा है वो भी मैं देखना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, श्री कृष्ण को बताने को जा रहा, आप मेरा रथ उसका बीच में स्थापन कीजिए। ये संजय फिर से बताने को जा रहा है वही बात। तो अर्जुन ने बताया था जो लेके जाइए, अभी वो संजय ने बता रहे जो वो लेके जा रहे। इधर उत्तम, उत्तम कथा का मीनिंग इस तरफ से है, रथ जो है उत्तम बोलेगा तो एकदम अच्छा मार्ग का रथ है। ये जो रथ है, ये रथ में पहला होता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण इसको चालना कर रहे हैं। ओके। और ये रथ अर्जुन को अग्निदेव ने दिया। और ये रथ में हनुमान जी का ध्वजा भी लगा हुआ है। तो ये जो मार्ग ये उत्तम हाई स्टेज कहा जाएगा, क्योंकि देवता लोग से ये रथ मिला अग्निदेव से। देवता लोग तो हाई स्टेज में है, मतलब भगवान का नीचे का तरफ, तो देवता लोग भी है। तो ऐसा साधारण मनुष्य किसी ने भी नहीं दिया। जो साधारण मनुष्य होता है ना, लाइक दैट, वो ऐसा कोई काम का नहीं है। ये देवता का दिया हुआ रथ और सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड इसको चालना कर रहे हैं। तो देखिए ये सबसे उत्तम हो जाता है। और साधारण मनुष्य का जो देता है वो कोई काम का नहीं है। इसलिए हम लोग को समझना चाहिए जो भगवान से आ रहे और देवता से आ रहे वो उत्तम हो जाता है, मतलब एकदम हाई स्टेज का। तो इसलिए इधर उत्तम रथ चालना करके उसका सामने जो कौन कौन मनुष्य आ रहे एवरीथिंग, तो वो बताने को जा रहे कृष्ण भगवान अभी उसको माज में लेके जा रहे। संजय ये बात बताने को जा रहे हैं धृतराष्ट्र को। आज का श्लोका का मीनिंग इस तरफ से है। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद जी हम लोग को क्या देना चाहता है वो मैं देख लेता हूँ, पहले बेंगली में उसका बाद हिंदी में। এই শ্লোকে অর্জুনকে গুড়াকেশ বলে অভিহিত করা হয়েছে। গুড়াকা অর্থে নিদ্রা এবং যিনি নিদ্রা জয় করেছেন তাকে বলা হয় গুড়াকেশ। নিদ্রা অর্থে অজ্ঞানতাকেও বোঝায়, তাই শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুত্ব লাভ করার ফলে অর্জুন নিদ্রা ও অজ্ঞানতা দুই জয় করেছিলেন। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 24 नंबर श्लोका का तात्पर्य का ऊपर प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं। इधर इस श्लोका का ऊपर अर्जुन को गुड़ाकेश बोल के संबोधन दे रहे हैं। गुड़ाकेश का मीनिंग्स हम लोग पहले देख लेता हूँ। गुड़ाकेश बोलेगा तो जो निद्रा को जय किया, जो निद्रा को जय किया। तो निद्रा को जय बोलेगा तो एनी टाइम निद्रा को जय करेगा तो कम टाइम्स होता है और ज़्यादा टाइम जागते रहता है। और गुड़ाकेश का और एक मीनिंग्स है अज्ञानता। देखिए
इधर निद्रा को जॉय किया बोलेगा तो एनी टाइम जागते रहना भी इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है। अर्जुन का बहुत पावर था, वो कर सकता था। अभी मटेरियल जगत में रहते हुए हम लोगों को शास्त्रों का ऊपर से 6 घंटा नींद होना जरूरी है, क्योंकि जल्दी सोना और जल्दी 3:30-4 बजे उठना, मंगल आरती में अटेंड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। उससे कम नींद भी अच्छा नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। इधर जो बताने को जा रहे हैं, निद्रा को जॉय किया और अज्ञानता। देखिए हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए अर्जुन जैसा किया वैसे हम लोग फॉलो कर रहे हो, फिर भी कृष्ण भगवान शास्त्रों में और योग पद्धति में जो अष्टांग योग एवरीथिंग योग पद्धति उसमें भी बताया गया जो 6 घंटे एक मनुष्य का नींद होना जरूरी है। तो शास्त्र में एनी टाइम और योग पद्धति में भी बताया गया, तो हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और निद्रा का और एक मीनिंग है अंधकाराच्छन्न। देखिए निद्रा ज़्यादा होएगा तो हम लोगों को क्या होगा, मेटीरियल जगत में मतलब जो तमोगुण का भाव है वो हमारा एक्टिव होएगा। तो हम लोगों को ये अज्ञानता जो इसको जय करना पड़ेगा। अज्ञानता का मीनिंग्स इधर जो बताने को जा रहे हैं, कृष्ण भगवान जहाँ पर है वो कृष्ण जो है शास्त्र में बताया गया, कृष्ण सूर्य समो माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। कृष्ण भगवान जहाँ पर है वहाँ एनी टाइम लाइट और अज्ञानता अंधकाराच्छन्न जो डार्कनेस कहा जाएगा वो मतलब माया है, वो इतना लाइट नहीं है। तो जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर लाइट है, और जहाँ पर कृष्ण नहीं है वो ये जो बताने का अज्ञानता वही तमोगुणों का ऊपर आ जाता है। तो देखिए निद्रा को भी जय किया और कृष्ण भगवान को भी जय किया, इसलिए कृष्ण भगवान हमारा साथ है एनी टाइम ये सोचने का, तो हमारा अंधकार कुछ नहीं रहेगा मेटीरियल जगत का। एनी टाइम भगवान का गुणगान और 4 नियम पालन करते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा। तो इसलिए ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है, जो निद्रा को अर्जुन ने जय किया, हम लोग को उतना निद्रा जय करने का कोई ज़रूरी नहीं। 6 घंटा सोना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अज्ञानता जो है वो है माया है, माया में नहीं जाने का, एनी टाइम हमारा जो रूल रेगुलेशन है उसका ऊपर से सब कुछ करने का। ओके, हरे कृष्णा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্তরূপে তিনি এক মুহূর্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মিত হতেন না, কারণ এটি ভক্তের স্বভাব। শয়নে অথবা জাগরণে ভক্ত ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা স্মরণে কখনো বিরত হন না। এইভাবে কৃষ্ণ ভক্ত সর্বদাই কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন থেকে নিদ্রা অজ্ঞানতা জয় করতে পারেন। একই বলা হয় কৃষ্ণ ভাবনা বা সমাধি। ঋষিকেশ অথবা সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয় মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে শ্রীকৃষ্ণ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অর্জুনের রথ স্থাপন করার অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিলেন। তবু অর্জুনের নির্দেশ পালন করার পর তিনি বললেন। ওকে, हरे कृष्णा। चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 24 नंबर श्लोक का संजय बताने को जा रहे। क्या बता रहे वो हम लोग तात्पर्य में देख रहा हूँ, प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं। देखिए इधर कृष्णा का भक्त प्योर डिवोटी जो होगा वो एनी टाइम श्री कृष्ण का शरण में रहता है, उसका स्वाभाविक हो जाता है भक्ति भाव पिचुअल पार्ट। और सोयोनी जिस टाइम सोने को जाता है उस टाइम भी भगवान का गुणगान, और जागरण ये जिस टाइम जागा रहता है उस टाइम भी भगवान का गुणगान। भगवान का होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कंटिन्यू जॉब करना बा सिंगिंग डांसिंग एवरीथिंग और कृष्णा प्रसाद ईटिंग। और इधर बताने को जा रहे हैं भगवान का रूप, भगवान का कैसा रूप है, लीला गुण एनी टाइम स्मरण करने का साथ साथ कृष्ण भक्त
जो प्योर डिवोटी होगा, जैसा अर्जुन ने कर रहा था, मतलब निद्रा को जय किया था, ऐसा अभी भी मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग निद्रा को जय कर सकता हूँ। और अज्ञानता को कैंसिल करके हम लोग अच्छी तरफ से रह सको, अज्ञानता को भी जय कर सकता हूँ। कैसा? जो भक्ति मार्ग में रहते हुए हमारा जो बैड हैबिट है सब कुछ खत्म करेगा। क्यों? 6 घंटा सोना और भगवान का गुणगान करना, अपना अपना कर्म करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान करना और एके अपर से कृष्ण भगवान का बारे में बताना, ठीक है। तो ये हो जाता है समाधि। तो देखिए, सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा, आपको जितना मालूम होगा आप 4 नियम पालन करते हुए खुद को पहले प्रोग्रेस करने का, उसका बाद दूसरा को बताने का, कम से कम बताने का होएगा तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, जारे देखो तारी को हो कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्ण का वाणी, यही सबसे इम्पोर्टेंट। एक कृष्ण भावनामितों का समाधि कहा जाता है। क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा है खुद के लिए करता है और किसी को प्रचार भी नहीं कर सकता, ये इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है। अगर प्रभुपाद जी सोचता था मैं खुद के लिए भगवत धाम में चला जाऊँ, वो भी पहाड़ पर्वत में बा कोई तीर्थ स्थान में जाके करता था, तो हम लोगों को कैसे ये हर वर्ल्ड में श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार प्रसार होता था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को कैरी करके प्रभुपाद जी हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। और इसको ही समाधि, कृष्ण कॉन्शियसनेस का समाधि कहा जा रहा है। देखिए, हम लोगों को एनी टाइम सोचने का ऋषिकेश कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जो सबका इंद्रियों को जय करता है और माइंड को भी एनी टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाने के लिए सोचता है। हम लोगों को थोड़ा प्रयास होना पड़ेगा। कृष्ण भगवान हमारा कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण भगवान भक्त को माध्यम से धक्का दे रहे हैं, रथ यात्रा का माध्यम से बाहर आके कृष्ण भगवान सबको पुकार रहे हैं, ये तुम आओ मंदिर में कम से कम 1 दिन क्लास करो, गीता क्लास, और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो, अच्छा तरफ से धरती में इंजॉय ले लो। हम लोग क्या है, बुद्ध जीव जो मालूम नहीं चल रहे, अज्ञानता का सार में पड़ा है, और मेटीरियल जगत में बहुत सारी ज्ञान है, फिर भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान रहेगा भी लेने के लिए तो यह नहीं है। क्योंकि वो लोग को माया का एक भाव है जो दुर्गा देवी एनी टाइम फोकस कर रहे हैं मेटीरियल जगत का रक्षा करने के लिए। वो हम लोगों को काटा के फिर भक्ति मार्ग में आना पड़ेगा, जो कृष्ण भगवान का भाव है। तो देखिए, इधर बताने को जा रहा है, जो रथ लेके जा रहे हैं कृष्ण भगवान, वो अर्जुन का आदेश पालन करते हुए। तो संजय ने बता रहा है, जो अर्जुन ने बहुत सारी निद्रा को जय किया और अज्ञानता की भी जय किया, इसलिए उसका नाम है गुड़ाकेश। और कृष्ण भगवान तो ऋषिकेश है, वो इंद्रियों को रक्षा करने वाला और गाय माता को भी रक्षा करता है। इसलिए कृष्ण भगवान एनी टाइम हम लोग को साथ है, और जिसका साथ कृष्ण है उसका पास माया नहीं है। आज का श्लोका में जो है, जो कृष्ण लाइट है वो पर माया कहाँ पर अंधकाराच्छन्न नहीं है, जो डार्कनेस कहा जाएगा, और जहाँ पर कृष्ण नहीं है वो अंधकाराच्छन्न है। देखिए, मेटीरियल जगत में हम लोग जो सूरज दिखाई देता है, चंद्र देखे, ये तो टेम्पोरली है, ये क्षणस्थायी है। जैसा हम लोग श्लोका में देखा था 18 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 16 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया, अवम्बो भुवानो लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन, वहाँ पे तो कौनती हो पुनर्जन्म न वेदते। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जे हे कुंती पुत्रो, तुम्हें ये जो धरती है इसमें जितना सारी तेज है, यहाँ से धरती तो एकदम बम्बलोक तक सबका लय प्राप्त हो रहा है। जो मेरा धाम प्राप्त हो रहा है उसका अलय नहीं हो रहा है, क्योंकि वो परमानेंट है और ये सब टेम्पोररी है। इसलिए सूर्य चंद्र तारा जितना सारी है, इस श्लोक में जो बात आने को जा रहे हैं, ये तो टेम्पोररी है। और
ये सब धरती सभी एक दिन खत्म होने वाला है। तो आप क्या करने का, जो भक्ति मार्ग में रहो, जहाँ से हम लोग आया कृष्ण भगवान से, गो बैक टू गॉड। हे अर्जुन, जो मेरा धाम प्राप्त हो रहा है उसको और जन्म मृत्यु नहीं हो रहा है। देखिए ये बात कृष्ण भगवान खुद बताया 8 चैप्टर 16 नंबर श्लोका में। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोका में वह बात, जितना सारी बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और हम लोगों को जैसा शास्त्रों के ऊपर बारंबार बताने को जा रहे, 6 घंटा नींद होना एक मनुष्य के लिए परफेक्ट है। 6 घंटा से आगे भी नहीं, कम भी नहीं। और जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये श्लोका में यही हम लोगों को मिल रहा है। तो देखिए हम लोग को प्रोग्रेस करने का, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलेगा तो एनी टाइम मेटीरियल जगत का भी प्रोग्रेस और आध्यात्मिक का प्रोग्रेस दोनों ही होना चाहिए। फोकस एक को निष्ठ होना चाहिए। कृष्ण भगवान बारंबार बताने को जा रहे, मेरा नाम स्मरण करते हुए कर्म करो अपना अपना, और मैं ही जो बोल रहा हूँ वही धर्म है, और यही सबसे परफेक्ट रहेगा। और आप मेटीरियल जगत में इंजॉयमेंट मिलेगा, उसका बाद मेरा धाम में वापस आएगा। तो एनी टाइम भगवान का गुणगान होना जरूरी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, और एवरी डे एक करके श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने का, और मॉर्निंग फास्ट में एवं शाम के भी कर सकेगा। जिन्हें संध्या आरती हम लोग करता हूँ सूरज डूबने का साथ साथ। तो ये दोनों टाइम पे एक करके श्लोक पढ़ने का, उसका मीनिंग समझने का, अपना जीवन के लिए अप्लाई करने का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही हो जाता है, तात्पर्य एवरीथिंग लेते हुए। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।